प्यारे दोस्तों, आप लोगों को फिर से वेलकम। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ 1 और 2 फरवरी 2022। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट MCQ जो लेके आ रहे हैं हम वो, लेकिन मोस्टली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ओके, मोस्टली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ओके, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि हम कनेक्शन दे रहे हैं आपको। दूसरी बात ये है कि हम हमको कनेक्शन दे रहे हैं। ओके, एक कीवर्ड हम ढूंढ रहे हैं पहले। ओके, कीवर्ड ढूंढ रहे हैं, आपको पता भी होगा। जो लोग पुराने हैं हमारे सब्सक्राइबर, हम कीवर्ड ढूंढ रहे हैं। उस कीवर्ड से क्या कर रहे हैं? हम क्वेश्चन और आंसर को लॉक कर रहे हैं। वी आर लॉकिंग क्वेश्चन विद आंसर। ओके, वी आर लॉकिंग क्वेश्चन विद। तो आप जो देख रहे हो मिशन सिजिल, जो हिंदी में हम डिस्कस करते हैं और इंग्लिश में हमारा जो प्रिंटिंग मटेरियल रहता है नॉर्मली। और हमारा जो दूसरा चैनल है वो है ड्रीम WBCS, जो बंगाल के PSC के बारे में प्रिपरेशन करवाते हैं। ओके, उसमें एक ही चीज़ के डिफरेंस है, बंगाली में डिस्कशन होता है। तो आपको लगता है कि बंगाली में आप अच्छे है तो यू कैन फॉलो, अदरवाइज यू कैन शेयर दिस चैनल टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स हु अंडरस्टैंड बंगाली। ओके, तो चलो देखते हैं। बाकी आई कैन डू इट, आई डू इट, ये तो हमारे लाइफ का मंत्र है दोस्तों। ये आप मत भूलिए, ये तो मैं दबा के साथ बोलूँगा कि ये आप मत भूलिए। आई कैन डू इट, आई डू इट, बिकॉज ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला मंत्र। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला मंत्र। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया तो आप हिमालय को भी जय कर सकते हैं, ये ऐसा बोलते हैं नॉर्मली। ओके, तो हमें हिमालय तो जाना नहीं है, हमें एक स्टेट गवर्नमेंट या तो नेशनल लेवल के नौकरी चाहिए, राइट। तो नौकरी के लिए इतना चिंता काय को। ओके, तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है पहले, उसके बाद हमें और मेहनत भी करनी है। जैसे बोलते हैं ना, मेहनत रंग लाएगी। तो अगर आप मेहनत करते हो तो ज़रूर आपके ज़िंदगी में रंग आएगा। और मैं आपको 2-4 बातें की सूचना देता हूँ यहाँ पर कि दोस्तों, जो 4 साल का वनवास है, मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप 4 साल वनवास लीजिए बुक के साथ आप वनवास लीजिए। पूरी दुनिया को भूल जाइए। घूमना फिरना, दीघा जाना या पुरी जाना या कन्याकुमारी जाना, कश्मीर जाना, स्विट्ज़रलैंड जाना, शादी ब्याह, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये जो त्यौहार है भूल जाइए आप। आपके घर में आपके रिलेटेड अगर कुछ फंक्शन नहीं है तो आप अपने आप को लॉक कर ले घर के अंदर और 4 साल की बुक के साथ वनवास ले लें, बुक के अंदर वनवास ले लें। ओके, मुझे नहीं लगता है कि आप अगर ऐसे चिंता भावना रखेंगे अपने दिमाग पर तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जो 4 साल की वनवास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिए। वो आपके जीवन के बदलाव लाने के लिए मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया वीडियो होगा। और एक टाइम बैंक का वीडियो है। ओके, जहाँ पर टाइम आप इन्वेस्ट करते हो, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, योर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। ओके, मेरा वीडियो ऐसा है, आपके जो जीवन की जो रेखा है वो बदल दे सकता है। ओके, बदल दे सकता है। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक। मैं दावा के साथ बोलूँ कि अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा कि आप बुक के साथ वनवास ले लें। दोस्तों, हम पढ़ाई करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं फिरते हैं, बट हम हमारे जो असली काम है वो नहीं करते। फिर हम ये मतलब कंप्लेन करते हैं कि ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। ओके, ये एग्ज़ाम ठीक नहीं गया, तो ये बात सही नहीं है। जो लोग बुक के साथ वनवास ले रहा है, देखिएगा वो लोग अपने जीवन की रेखा बदल दिया है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 1, दिस सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकंसल्टेशन सेहत इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री। आपका आंसर ऑप्शन है ए। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे हम क्या करते क्वेश्चन के अंदर एक कीवर्ड ढूंढते हैं। ओके, कीवर्ड ढूंढते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको लॉक करते हैं। क्वेश्चन और आंसर को लॉक करते हैं। ओके, क्वेश्चन और आंसर को लॉक करते हैं। अभी सेहत जो है, सेहत सर्विसेज के साथ एक बात की कनेक्शन ऐसा हो सकता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये शब्द इन्वर्टेड कमा के अंदर है, मतलब इस यहाँ तक रहेगा। तो सर्विसेज तो शब्द तो रह रही, तो सर्विसेज से सेहत। अब दूसरी पॉइंट ये है, जो लोग डिफेंस में काम करते हैं उनके सेहत मतलब तब ये जो स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है। क्यों? ये लोग सुबह उठ के डेली फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं फुल स्पीड।
और इनका रूटीन ही ऐसा है, सुबह उठ के इनको पहले ये फिज़िकल ट्रेनिंग जो है करना है, तो इनकी सेहत ऑटोमेटिकली अच्छा रहता है। तो सेहत सर्विसेज भी हो सकता है, और सेहत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो डिफेंस पर्सन होता है उनके सेहत अच्छे रहते हैं। ये आपका कनेक्शन। तो हम अभी देखते हैं हमारे जो आंसर ऑप्शन क्या है, बी है आंसर ऑप्शन। ये पॉइंट नंबर 1, इट इज़ लॉन्च बाय द इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री। इट एम्स टू प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन फॉर वेटरन्स एंड सर्विंग मिलिट्री पर्सनल। तो जो लोग सर्व किए हुए, जो लोग सर्विंग हैं, बोथ के लिए होम डिलीवरी करेगा। विच इज़ द फर्स्ट रोल आउट इन दिल्ली। कहने का मतलब यह है दिल्ली में पहले रोल आउट किया गया है, बाकी रीजन में धीरे धीरे होता जाएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म टू द ट्राई सर्विसेज पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। तो ट्राई सर्विसेज बोलेगा तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो सेहत से सर्विसेज ये आपको कनेक्शन रहा। ओके, ये आपका कनेक्शन रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। FICCI has partnered with which company to support 5 lakh women-led small business across India? Small business across India। ये इसका आंसर ऑप्शन क्या है? इसका आंसर ऑप्शन मेटा है। अब देखिए FICCI और फीमेल, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, FICCI फीमेल, और 5 लाख वुमेन, 5 से भी फीमेल बन सकता है आपका, और वुमेन मतलब फीमेल ही है, महिला। ओके, वुमेन मतलब महिला है, और महिला से मेटा आप कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर फीमेल बन गया, FICCI से फीमेल बन गया, वहाँ पर या फीमेल मतलब महिला है। ओके, फीमेल मतलब महिला, तो महिला से मेटा, फीमेल से भी मेटा आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो कनेक्शन वाला देने वाला जो राज है, ये आपको थोड़ी दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज ब्रेन एक्सेप्ट अगर कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन देखेंगे घर बैठ के, क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑटोमेटिकली सिग्नल देगा कि ये वर्ड से आप इसको इसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, तो आपका आंसर ऑप्शन ये है, मेटा ये है, ठीक है। और FICCI के फुल फॉर्म जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI के फुल फॉर्म तो रहा ही रहा, ठीक है। सोशल मीडिया एंड मेटा, मेटा तो आपको पता ही है, फेसबुक का नाम अभी चेंज होकर मेटा हो गया। हैज़ पार्टनर्ड विद FICCI टू सपोर्ट 5 लाख वुमेन लीड स्मॉल बिजनेस अक्रॉस इंडिया। पॉइंट नंबर 2, मेटा विल अंडरटेक दिस इनिशिएटिव अंडर इट्स #SheMeansBusiness प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विथ FICCI's एम्पावरिंग दी ग्रेटर 50% इनिशिएटिव। ग्रेटर 50% बोलेगा तो किस, हमारे देश में करीब 50% पुरुष है और 50% महिलाएं हैं। ये हैं जो अदर 50% एम्पावरिंग दी ग्रेटर 50%। तो इसी के बाद कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ना फीमेल, ये है आपका आंसर। तो बताइए दोस्तों, नए जो दोस्त है वो ज़रूर कमेंट्स करें, बिकॉज इतने अच्छे कनेक्शन आपको समझा के आपको याद करा रहा है। देखिए डिस्कशन सबको ही कर रहा है, लेकिन आपको याद भी तो रखना पड़ेगा। ये मेन चीज़ है कि आप कैसे इसको याद रखेंगे। एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के अगर आपको घुल मिला जाए कि इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन उत्तर होगा, ये अगर एक बार घुल मिला गया तो आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे पढ़ाया जाए तो आप ज़रूर याद कर पाएंगे कि यस I can remember this. Okay, I can remember this. India has collaborated with Dash nations to create 150 villages of excellence in 12 states. अब देखिए इसमें कीवर्ड क्या है दोस्तों, विलेजेस ऑफ एक्सेलेंस, ये शब्द रहेगा। अब एक्सेलेंस और इजराइल को आप कनेक्ट कर सकते हैं, यू कैन कनेक्ट एक्सेलेंस इजराइल। बाकी जो 3 जो ऑप्शन हैं कहीं नहीं बैठ रहा है एक्सेलेंस के साथ, बताइए बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है दोस्तों। आपको अगर ऐसे पढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि आपको चुटकियों में ही याद होगा, चुटकियों में ही याद होगा। दोस्तों हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ज़रूर कमेंट्स करें, बिकॉज इतनी अच्छे कनेक्शन मुझे नहीं लगता किसी ने आपको प्रोवाइड की होगी अब तक। ओके, यहाँ पर कीवर्ड क्या है? एक्सेलेंस। ये शब्द तो रहेगा। तो इस एक्सेलेंस इजराइल बताइए, याद रहेगा ना? ये रहेगा।
अगर आप नहीं बोलते तो मुझे मेरे ये मानना है ये कि आप झूठ बोल रहे हैं। एक्सेलेंस इजराइल जरूर याद रहेगा आपको, एक्सेलेंस इजराइल, एक्सेलेंस इजराइल, एक्सेलेंस इजराइल। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, इट विल हेल्प द फार्मर्स टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द फार्म सेक्टर। तो क्या होगा, केवल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है फार्म सेक्टर में यूज़ किया जाएगा। इजराइल विल प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड अदर एक्सपर्टाइज टू मेक एग्रीकल्चर ए मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ये लोग पूरी तरह से हेल्प करेंगे जिससे कि एग्रीकल्चर को मोर प्रॉफिटेबल बनाया जाए। तो हमारा ये कनेक्शन क्या है, एक्सेलेंस इजराइल, एक्सेलेंस इजराइल। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन, द हाउसंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च्ड बाय विच। हाउसंग, अभी देखिए हाउसंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, यहाँ पे अगर सॉन्ग जो शब्द है इससे साउथ कोरिया होना चाहिए था, ठीक है, साउथ कोरिया, सॉन्ग से साउथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये साउथ कोरिया सॉन्ग के साथ साउथ कोरिया का नहीं नॉर्थ कोरिया का कनेक्शन होगा, यहाँ पर उल्टा कनेक्शन होगा, ये आप याद कीजिएगा। ओके, सॉन्ग के साथ साउथ होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ होगा, यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको याद कर पाएंगे जैसे कनेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर सॉन्ग से साउथ होना चाहिए लेकिन साउथ नहीं है, नॉर्थ है। सॉन्ग से साउथ होना चाहिए बट यहाँ पर साउथ नहीं है, मतलब ये है उल्टा कनेक्शन देने वाला सिस्टम। ओके, उल्टा कनेक्शन देने वाला सिस्टम। तो सॉन्ग से साउथ होना चाहिए था बट यहाँ पर क्या है, नॉर्थ। तो ये है न्यूक्लियर कैपेबल ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल। इट इज़ मैक्सिमम रेंज ऑफ 4500 किलोमीटर्स इफ फायर्ड ऑन ए स्टैंडर्ड ट्रैजेक्टरी। ओके, आगे 2 नंबर पॉइंट में कहता है, जापान एंड साउथ कोरिया डिटेक्टेड द लॉन्च ऑफ द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। सो IRBM का फुल फॉर्म जो है यहाँ पर भी दिया गया है, विच इज़ द 7th वेपन टेस्ट डन बाय नॉर्थ कोरिया। तो ये आपके लिए रहा दोस्तों, इतनी अच्छे बढ़िया कनेक्शन मुझे नहीं लगता आपको देगा। बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर ए लॉन्गर टाइम। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर पॉप्स लॉन्च्ड बाय डैश। ये देखिए यहाँ पर आंसर क्या है, पेटीएम। अब पॉप्स और पेटीएम कनेक्ट कर सकते हैं आप, पॉप्स पेटीएम कर सकते नहीं कर सकते, पॉप्स पेटीएम और किसी के साथ कनेक्शन जुड़ नहीं रहा है दोस्तों, जुड़ नहीं रहा है। तो पॉप्स पेटीएम आप 3 बार याद कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, ज़रूर आपको याद रहेगा, ज़रूर। ये तो मैं दवा के साथ कहूँगा। ओके, दवा के साथ कहूँगा। आगे हमारे जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, आगे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा। आंसर ऑप्शन सी, वो तो ठीक है, बढ़िया है। जैसे हम देख रहे हैं आंसर ऑप्शन सी। ओके, आंसर ऑप्शन सी। तो पेटीएम मनी हैज़ इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर कॉल्ड पॉप्स। तो आपका क्वेश्चन लेकिन ऐसा रहेगा, ठीक है, फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर पॉप्स। ओके, नंबर 2 क्या बोलते हैं, द कंपनी हैज़ लॉन्च्ड पॉप्स विथ इन विच यूजर्स कैन रिसीव स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर stocks analysis about their portfolio, market news, important market management, etc. Okay. तो बताइए कि आपका जो पॉप्स है और पेटीएम है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, पेटीएम कनेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ज़रूर। पॉप्स पेटीएम आप 3 बार याद कीजिएगा, मैं रिपीट कीजिएगा, ज़रूर आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, अनसाइट्रल इज ए UN एजेंसी एसोसिएटेड विथ विच एरिया। ये है आपका आंसर ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पर ऑन और इन, इसको आप रिलेट कर सकते हैं, ऑन एंड इन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अनसाइट्रल, साइट्रल, इंसॉल्वेंसी, ऑन और इन। मुझे नहीं लगता है कि दोस्तों आपको अगर लगता है कि थोड़ी वक्त लगेगी तो ज़रूर आप रिपीट कीजिएगा, आपको याद होगा, रिपीट कीजिएगा, याद होगा। अच्छा,
एक्सप्लेनेशन में ऐसे वन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी यूनाइटेड नेशंस कमीशंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड द लॉस ऑन सेंट्रल मॉडल लॉ ऑन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी 1997 इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड लीगल फ्रेमवर्क। तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसमें ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। द इकोनॉमिक सर्विसेज स्टेट दैट द एडॉप्शन ऑफ द अनसाइंड लॉ विथ ए सर्टेन मॉडिफिकेशन, तो कुछ मॉडिफिकेशन ज़रूरत है। इट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाई 49 कंट्रीज सिंगापुर। ये तो पता ही आपको कि बाकी ये कुछ नाम लिखा है, तो हमें याद रखने का जगह कहाँ पर है, याद करने का जगह है ऑन और इन, ऑन एंड इन, ये दो है कनेक्शन की जगह। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन, विच कंट्री इज द टॉप स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इन 2022। स्टील का पूछ लेता है बारी बारी से, आपका आंसर है चाइना। अब देखिए घर में जो कुछ बर्तन हैं जैसे वॉश बेसिन वगैरह वगैरह, ये है चाइना क्ले से बने हुए, और ये कैसा है, सफ़ेद कलर की, वाइट। ओके, और जो स्टील है वो भी वाइट है, तो इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं नंबर 1। नंबर 2 इंडिया की पोजीशन है नंबर 2 पे, इंडिया 2 है इसमें। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग नेशंस। ओके, तो इंडिया 2nd लार्जेस्ट है। इस इंडिया के 2nd लार्जेस्ट के साथ ये तो आपको याद रहना है, ये इंडिया सेकंड स्टील प्रोडक्शन में इंडिया 2nd। तो फर्स्ट कौन है, तो इंडिया के बॉर्डर में कौन है, चाइना है जो मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है। तो बाकी जितने नेशन है, पाकिस्तान मान लो, नेपाल मान लो, भूटान मान लो, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ये किसी के दायरे में नहीं आता है एक्चुअली स्टील प्रोडक्शन में। तो ये की बड़ा कंट्री है इंडिया के साइड में, वो है चाइना। तो आप अगर इंडिया को ये याद कर सकते हो कि 2nd है, तो ऑटोमेटिकली आपको चाइना भी याद रहेगा। और दूसरी बात, मतलब फर्स्ट पोजीशन में ये है कि चाइना के लिए का सफ़ेद कलर है, स्टील का भी सफ़ेद कलर है। ओके, तो इसको ऐसे करके आप याद कर सकते हो। बाकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इंडिया से 2nd लार्जेस्ट हो तो पढ़ लिया हमने। एज इट मैन्युफैक्चर्स 100.3 मेट्रिक टन स्टील इन 2020 एंड चाइना प्रोडक्शन इज 106.7 metric ton of the steel in the same year. As per the data of the World Steel Association (WSA), India's crude steel production rose to 18% to 118 million tons in 2021. तो ये आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो नॉर्मली IAS में ब्रेक करके देता है। 8 नंबर का क्वेश्चन, विच कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। ये है आपका आंसर ऑप्शन ये। अभी देखिए कैंसर में C है, तो ABC, इसका मान कितना है, रीजनिंग में C का मान 3 है, लेकिन यहाँ पर जब कैंसर की बात आएगी तब हम कितना वैल्यू रखेंगे, कैंसर का वैल्यू 4। कैंसर का वैल्यू कितना है, 4। तो फेब्रुअरी तो रहेगा ही, ऑप्शन में फेब्रुअरी रहेगा, इसमें कोई बात नहीं है। बट यहाँ पर कैंसर जो वर्ल्ड कैंसर डे की बात आई तो C का वैल्यू हम कितना रखेंगे, 403। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन। वही लिखा है कि इसके बारे में अवेयरनेस और जानकारी फैलाने के लिए इसको किया जा रहा है कैंसर के बारे में। ओके, कैंसर के बारे में जानकारी और अवेयरनेस, सिम्टम्स अवेयरनेस। अच्छा, 9 नंबर का क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस हैज़ अनाउंस्ड ऑन विच इन द कंट्री एज इट्स मेजर नॉन नेटो एली। अब देखिए ये आंसर ऑप्शन आपका है कतार। ओके, आंसर ऑप्शन क्या है, कतार। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे, मेजर नॉन नेटो एली। तो एक बड़ा डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है ये, मतलब इंटरगवर्नमेंटल। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे आप, तो कातार और कादोन मतलब रोना, मतलब आप बाहर बैठ के मत रो बेटा, आपको हमने मेजर नॉन नेटो एली मीन्स की दोस्त, आपको पार्टनर बना लिया हमने नॉन नेटो एली। आप नेटो के अंदर नहीं है बट मेजर नॉन नेटो एली के अंदर भी आप आते हो। तो यहाँ पर 22 में जो जनवरी है, इसमें अगर मेजर नॉन नेटो एली बोला जाए कि किसको जोड़ा गया है,
बोले भाई तुम रो मत, कादर मत करो, आपको हमने मेजर नॉन नेटो वैली के दर्जा दिया है, मेजर नॉन नेटो वैली के दर्जा दिया है। ठीक है, अब देखो आंसर ऑप्शन ये जो पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द मीटिंग विद रूलिंग लीडर ऑफ कतर एट द व्हाइट हाउस यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन डिजाइन कतर एज मेजर नॉन नेटो वैली, मेजर नॉन नेटो वैली। तो हो गया आपका पहला नंबर। दूसरा नंबर, दिस इज सीन एज ए सिम्बॉलिक ऑनर टू कतर, तो एक सिम्बॉलिक ऑनर है, मतलब नेटो के जो सदस्य है ना उससे बड़ा सिम्बॉलिक ऑनर है। ये तो मेजर नॉन नेटो वैली बनाएगा, मतलब आपको दोस्त बनाया जा रहा है। ओके, फॉर इट्स असिस्टेंस विद इवैक्यूएशन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड इन एंडिंग लास्ट इन ईयर इजराइल हमास वॉर इन गाजा। तो ये है आपका आंसर ऑप्शन वाला कनेक्शन। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर, विथ विच इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड डिजिटल बुक प्लान 2022। अब देखिए, आप जैसे फॉर्म भरते हो, कैफ़े में जाते हो, तो बाजू वाला जो कंप्यूटर नॉर्मली ऐसा रहता है बाजू में, मतलब नेटवर्क बनाने के लिए, डिजिटल नेटवर्क प्लान बनाने के लिए आजू बाजू में होना चाहिए, अंदर वाला नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे देश के बाजू वाला जो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो है आसियान, वो है आसियान। अब बताइए, ये जो कंप्यूटर मैंने कैफ़े वाला आपको एग्जांपल दिया है उसके साथ ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ नियर बाई। ये तो इंडिया तो इसके मेंबर है, तो ये तो अंदर है, बाकी ये दोनों बाहर हैं, तो ये तो नज़दीक में नहीं है, पड़ोस वाला नहीं है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पड़ोस वाला नहीं है। ये कंप्यूटर का जो पड़ोस वाला है एक दूसरे के साथ डिजिटल नेटवर्क में जुड़ सकता है, तो हम आसियान के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, आसियान के साथ हम जुड़ते हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन आसियान है। ठीक है, ये ड्यूरिंग द सेकेंड आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स ADGMIN मीटिंग हेल्ड इन जनवरी 28, 2022 वर्चुअली। ये तो वर्चुअली मीटिंग होता ही रहता है, बिकॉज ओमिक्रॉन के बारे में बहुत ही India and ASEAN nations have approved a work plan titled India ASEAN Digital Network Plan 2022. Okay, 2022. चलिए नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ओन विच पोजीशन इन द एशिया कप 2022। ये है इंडिया आसियान हॉकी में क्या है, 3rd पोजीशन आए हैं। ओके, 3rd पोजीशन आए हैं। अब हम देखते हैं किसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, 3rd पोजीशन आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, तो चैंपियन कौन हुआ, जापान हुआ चैंपियंस, रनर्स अप कौन है, साउथ कोरिया। आफ्टर बीटिंग फॉर्मर चैंपियंस चाइना, इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम हैव ऑन ब्रॉन्ज मेडल। तो ये तो हमें याद रखना पड़ेगा कि हॉकी में, एशियन कप में हॉकी में क्या जीता है, ब्रोंज जीता है। ओके, और ब्रोंज जो है भारत के साथ कनेक्ट कर सकते हो आप। ये तो मैं बंगाली वाले में भूल गया, देखिए कितना अच्छा कनेक्शन निकाला। ये ब्रोंज जीता है, क्या जीता है, ब्रोंज जीता है। ब्रोंज और भारत, भारत तो आपको याद होगा। ओके, भारत हमारा देश का नाम है, वो तो आपको याद होगा ही होगा। तो भारत का ब्रोंज क्या है, भारत का ब्रोंज, भारत का ब्रोंज आया है। ब्रोंज किसको दिया जाता है, जो 3rd होते हैं, जो 3rd होते हैं। ओके, 3rd पोजीशन में रहता है। जो 3rd पोजीशन में रहता है। जो सबिता पुनिया lead missed to defend their Asian Cup title, they returned with bronze। तो हमारा देश का नाम है भारत। ओके, भारत ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। हमारा देश का नाम है भारत, भारत ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज किसको दिया जाता है, जो 3rd पोजीशन में गेम में आते हैं। ठीक है, 3rd पोजीशन में गेम में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फेयरलेस गवर्नेंस। अब देखिए, IPS जो लोग होते हैं, मतलब पुलिस वाला फेयरलेस होते हैं, बिकॉज उनको बहुत बड़े बड़े चीज़ों के साथ आदमी और बड़े बड़े जो भी घटनाएं हैं उससे हैंडल करना होता है। अगर फेयरलेस नहीं होगा तो वो कर नहीं पाएगा।
तो यहाँ पर किरण बेदी जी, मिस डॉक्टर किरण बेदी, वही एक IPS है। और भी कैसा है उनके और एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल IPS, अच्छा फर्स्ट फीमेल फियरलेस, ये तो आपको पता ही है, ये दो तो आपको पता है, फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर। ओके, ये तो जीके में एकदम स्टैटिक जीके में फर्स्ट ही आता है। फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर कौन है? डॉक्टर किरण बेदी। तो फर्स्ट फीमेल IPS फियरलेस, जो IPS में जो होता है फियरलेस ही होते हैं, उनको दिल में अगर डर रहता है, ठीक है, वो काम नहीं कर पाएंगे। तो वही लिखा है आगे, किरण बेदी जी ने लिखी है। हर बुक हैज़ बिन रिलीज्ड, डैश ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट। तो डेथ पेनल्टी इन इंडिया ये एक रिपोर्ट है, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है रिलीज़ किया है। अब देखिए डेथ पेनल्टी कौन देता है? नॉर्मली SC या SC। ये किससे रिलेटेड है? लॉ से रिलेटेड है। ये क्या है? लॉ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर लॉ को किसके साथ कनेक्ट कर सकते हो? यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो लॉ के साथ रिलेटेड होगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, रूल के मुताबिक डेथ पेनल्टी दिया जाता है। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सा रिपोर्ट दिया है? डेथ पेनल्टी इन इंडिया, डेथ पेनल्टी इन इंडिया। अब हम आगे देखते हैं क्या ये है, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, द रिपोर्ट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रिजनर्स ऑन डेथ रो एट द एंड ऑफ 2021 स्टूड एट 488, द हाईएस्ट इन 17 ईयर्स, हाईएस्ट इन 17 ईयर्स। दोस्तों फिर से मैं बताऊं कि ऐसे कनेक्शन देने वाला आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो ज़रूर जुड़ जाए हमारे साथ। ओके, टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ वीडियो जो दिया हुआ है वो आप देखिएगा, आपको दिल भर जाएगा, आपके दिल भर जाएंगे। ओके, आपके दिल भर जाएंगे, मैथ हो, साइंस हो। अच्छा, स्पाइवैक्स विच रिलीज्ड इन द फुल received the full approval from US FDA was manufactured by pharma company Moderna, okay, Moderna। तो स्पाइवैक्स जो है इसको क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा हाथ में लिख के याद करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा हाथ में लिख के याद करना पड़ेगा, जैसे कि हम हाथ में लिख के 2-4 बार अगर देखते रहेंगे खाते पीते टाइम, घूमते टाइम, घूमने के टाइम और सोने के टाइम। ओके, तो स्पाइवैक्स आपको ऑटोमेटिक 2-4 बार देखते हो तो मतलब रिपीटेशन में आपको याद करना है। For use in people ages 18 and older, Spikevax has received full approval from US FDA, that is Food and Drug Administration. It is the second COVID-19 vaccine to receive full approval from the FDA after Pfizer COVID-19 vaccine Comirnaty, which was approved in August। तो ये जो है ये वैक्सीन को अगस्त में अप्रूव किया गया था फर्स्ट, तो ये है सेकेंड, स्पाइवैक्स हो गया सेकेंड। ओके, स्पाइवैक्स हो गया सेकेंड। नेक्स्ट, Geological Survey of India GSI has approved to set of India's first geopark in which of the following states। तो ये है आपका मध्य प्रदेश। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ कि कैसे आपको याद करना है, वो मैं बता देता हूँ। तो आंसर ऑप्शन ये मध्य प्रदेश तो हो ही गया, ठीक है। नंबर 1, इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड द जियो पार्क एट लम्हेटा विलेज ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। तो हमें ये याद होगा कि नर्मदा रिवर के ऊपर क्या है, ये जियो पार्क स्थापित किया गया है, और उस नर्मदा रिवर से हमने क्या कनेक्ट करना है, एनएम को कनेक्ट करना है, नर्मदा मध्य प्रदेश। ओके, नर्मदा मध्य प्रदेश जियो पार्क, ठीक है, जियो पार्क नर्मदा मध्य प्रदेश।
हमें ऐसे कनेक्ट करके हमको याद रखना है, बिकॉज देर इज़ नो अदर ऑप्शन टू गेट ए वेरी गुड कनेक्शन. बट इफ़ यू कनेक्ट है ना विद नर्मदा रिवर की जो ऊपर की नर्मदा रिवर एंड नर्मदा से मध्य प्रदेश है ना, इसका कनेक्शन के जरिए है ANM. ओके, ANM. आगे क्या कहते हैं, 2 नंबर पॉइंट, दिस साइट इज ऑलरेडी इन द यूनेस्को जियो हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट. Number 3, several dinosaurs fossil had been found in the Narmada Valley in the Beda Ghat Lameta Ghat area of Jabalpur. So ये बेदा घाट लमेटा घाट, यहाँ पर डायनासोर्स के जो फोसिल्स मिला हुआ है. ठीक है, तो ये जियो पार्क जो है ये इसको कैसे कनेक्ट करेंगे हम. अगर आपके पास इससे बेहतरीन कनेक्शन देने वाला है तो आप ज़रूर कमेंट्स करें हमारे साथ कम्युनिकेट करें. ओके, अच्छा, व्यायाम रक्षण और वी प्रोटेक्ट द थीम ऑफ विच आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया. तो यह है इंडियन कोस्ट गार्ड. अब देखिए वी प्रोटेक्ट, ये जो वर्ड है ये पक्का रहेगा. अब ये है इंडियन कोस्ट गार्ड जो है. कोस्ट गार्ड मतलब समझते हो, कोस्ट मतलब कि किनार, कोस्ट मतलब किनार, मतलब जो समुद्र की किनारे को रक्षा करते हैं, समुद्र के किनारे. तो समुद्र में क्या होता है, पानी होता है, राइट, वाटर. तो वी से हम कनेक्ट करेंगे वाटर को. ओके, वी से वाटर को कनेक्ट करेंगे और कोस्ट से क्या है, कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे. कोस्ट से कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे. बाकी देखिए इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स IRPF, मतलब RPF का जो नाम है वो चेंज हो चुका है, आपको पता है. IRPF का जो नाम है वो चेंज हो चुका है और इट हैज़ बिकम IRPF. CISF क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस. CRPF क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस. तो ये जो 3 फोर्स है ये देश के अंदर को रक्षा करते हैं. ओके, देश के अंदर वाला जो ये है चीज़ें हैं वो देखभाल करते हैं. लेकिन वही प्रोटेक्ट जहाँ पर कहता है वो है बॉर्डर एरिया. तो कोस्टल एरिया का जो बॉर्डर है वो इंडियन कोस्ट गार्ड रक्षा करते हैं. ओके, तो आप इसको वाटर से कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ प्रोटेक्टिंग ऑन दी वाटर. ठीक है, तो आगे पॉइंट नंबर 1, इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे इज ऑन 1 फरवरी 2020 एंड इनोग्रेटेड इन 1978. तो 1 फरवरी 1978 इस फोर्स को इनोग्रेट किया गया था. इट इज़ द 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड इन द वर्ल्ड. तो इसका पोजीशन बहुत ही बड़ा है, 4th लार्जेस्ट हो गया मतलब. ओके, व्यायाम रक्षण और वी प्रोटेक्ट इज द मोटो ऑफ दिस फोर्स. वी प्रोटेक्ट. ओके, वी प्रोटेक्ट. तो दोस्तों आपका ये जो डिस्कशन था आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं. ये डिस्कशन आपको कैसी लगी और कनेक्शन देने वाला जो सिस्टम है वो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें. और ये जो हमारे जो मंत्र हैं, लाइफ का मंत्र, ये आपको कैसे लगी, ये ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि यस यू फील गुड अबाउट दिस. ओके, बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें. ओके, और बाकी बहुत टाइम हो चुका है, यहाँ पर ख़त्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत.